नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और आज स्पेशल कवरेज आपके लिए है। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजेंद्र सेतु पर। और इस पुल का कितना महत्व है आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस पुल को सबसे पहले इस पुल से जो है देश के पहले राष्ट्रपति और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पुल से गुजरे थे। इस पुल पर आज हम मौजूद हैं। पीछे जो है वो गंगा नदी है। आज बिहार में 3 चरणों के मतदान का पहले चरण का आज मतदान जो है वो संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक 52% वोट डाले गए। पिछले अगर बात करें तो 2010 से जो है इस बार जो है वो 1% ज़्यादा वोट डाला गया। लेकिन अगर वहीं पर बात करें 2015 के विधानसभा चुनाव की तो 2015 के विधानसभा के चुनाव के मुकाबले जो है इस बार 3% वोटिंग जो है वो कम हुई है। लेकिन फिर भी ये वोटिंग जो है वो अच्छी कही जानी चाहिए। कोरोना महामारी का कहर था, लोगों में खौफ था, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों का घरों से बाहर निकलना ये एक अच्छी बात है। अब आपको बताते हैं कि आज के मतदान के दिन जो है कहां पर ईवीएम को लेकर के शिकायतें हुई हैं और कहां पर बड़ी खबर जो है वो आज बनी है। ईवीएम को लेकर के कई खबरें जो है वो सामने आती रही। जो बड़ी खबर है वो हम आपको बताते हैं। ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ी खबर सामने आई मुंगेर से, उसी मुंगेर से जहां 2 दिन पहले दुर्गा पूजा के विसर्जन के समय पर किस तरह से पुलिस ने जो है नीतीश कुमार की पुलिस ने जो है वो लाठियां भाजने का काम किया था और वहां पर जो है एक शख्स की मौत हो गई। उसी मुंगेर से जो है ये खबर सामने आई। ये खबर है मुंगेर के नोवागढ़ी में ईवीएम में आरजेडी प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह के सामने बटन नरारद मिला। नवागढ़ी में आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनके सामने उनकी जो फोटो लगी थी उसके सामने जो बटन है, जिस बटन को दबाया जाता है और वोट डाली जाती है, वो बटन ही नहीं था। ईवीएम के अंदर वो बटन ही नहीं था। आप बताइए कि चुनाव आयोग इतनी बड़ी खामी कैसे कर सकता है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी खामी जो है वो कैसे हो सकती है। वहीं पर आरा की शाहपुर विधानसभा के बीहा गांव के बूथ नंबर 286, मुंगेर विधानसभा के 165 के बूथ नंबर 231 और नवागढ़ी महादेवपुर के सरकारी बंगले पर ईवीएम खराब हुई और इसको लेकर के काफ़ी देर तक जो है वो मतदान जो है वो बाधित रहा। आप बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में जो है वो ईवीएम खराब अभी भी हुई। हालांकि 2019 के चुनाव में जब ईवीएम खराब होती थी तो तब चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो कहा जाता था कि टेम्परेचर ज़्यादा है इसीलिए जो है वो ईवीएम काम नहीं कर रही है, वो ये हवाला दिया जाता था। लेकिन अब मौसम कैसा है? अब मौसम बिल्कुल सुहावना मौसम है, बिल्कुल खुशनुमा मौसम है और ऐसे मौसम में भी जो है वो ईवीएम काम नहीं कर रही। वहीं पर एक और बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर यह है कि जो स्याही लगाई जाती है वो स्याही भी इतनी हल्की थी कि वो स्याही ऐसे करने से ही जो है मिट जा रही थी। ऐसी भी शिकायत जो है वो कई जगह से आई है। कई बूथों पर गड़बड़ियां देखने को मिली। गया के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक वोटर के हाथ पर स्याही लगाई गई। यहां मुसलिफ थाना क्षेत्र से सटे बूथ पर पंकज नाम के वोटर ने जैसे ही वोट देकर के बाहर निकले उनकी उंगली पर लगे स्याही के निशान को लेकर के सवाल किया गया। उन्होंने बताया कि उंगली पर स्याही का निशान तो लगाया था लेकिन वह कुछ ही सेकंड में मिट गया। ऐसा कौन सा निशान है जो लगाया गया और कुछ ही सेकंड के अंदर जो है वो स्याही मिट गई? अनमुनन जो चुनाव आयोग की तरफ से जो स्याही लगाई जाती है वो स्याही 4 से 5 दिन तक, 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक जो है वो बनी रहती है। लेकिन कुछ सेकंड में जो है वो स्याही मिट जा रही थी। ऐसी शिकायतें जो है वो कई विधानसभा से देखने को मिली। सवाल यही है कि ऐसी अगर काम होता है, इस तरह से स्याही जो है वो हल्की होती है तो ऐसे में जो है बोगस वोट पड़ने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। जहाँ पर भी जो नेता के समर्थक हैं वो अपने समर्थकों से जो है वो बोगस वोट डलवाते हैं, तो स्याही को कितना हल्का क्यों किया गया ये सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए। वहीं पर गया के शहरी विधानसभा क्षेत्र सवराजपुरी रोड स्थित बूथ पर महिलाओं ने हंगामा किया और हंगामा करने की वजह क्या थी? महिलाओं ने हंगामा किया, उनका आरोप था कि भाजपा को वोट देने के लिए कुछ लोग दबाव बना रहे हैं। इसके बाद महिलाओं ने वहां पर मौजूद मतदान कर्मियों से उलझ पड़ी। ये शहरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता और राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से अखोरी ओंकार नाथ जो है वो मैदान में है। अब आपको दिखाते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। आप देखिए कि किस तरह से लोगों के अंदर जो है वो मौजूदा सरकार के प्रति जो है वो गुस्सा है और लोग बदलाव की बात जो है वो सीधे सीधे कह रहे हैं। आप एक ग्राउंड रिपोर्ट खुद से देखिए। सरकार तो लालू यादव ही जीतेगा क्योंकि पब्लिक उसी को वोट दे रही है। ट्रेन बंद थी, दिल्ली से पब्लिक पैदल आ रही है, स्कूल बंद है, बच्चों का पूरा संस्कार खराब हो रहा है। कोई उसने काम ही नहीं किया उस टाइम।
अब वो वोट मांगने कह रहा है मुझे वोट दो, इसलिए इसको वोट कोई नहीं देगा, लालू यादव को ही वोट देंगे, कांग्रेस ही जीतेगा। नीतीश कुमार अच्छे नहीं लगे क्या? ना ना, ट्रेन आई से बंद है, आई से बंद है, सब स्कूल बंद है, भूखे प्यासे कमैला भी ना सब मर रहा है। हाँ बदलाएगा, काहे गरीब का कुछ नहीं किया। हाँ हम सबके कुछ नहीं दिया, एकदम गरीब से गरीब हम सब आदमी, हम सबके खाने के लिए कुछ नहीं था। बदली होगा, बदली होगा। किसको लाए में गए? पंजा के। हाँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। हाँ तेजस्वी। हाँ अच्छा, ये टीवी में बड़का लोग जो है वो सब कह रहे कि मोदी जीत के करे। मोदी नहीं रहेंगे। अच्छा हाँ मोदी नहीं रहेगा। नीतीश कुमार भी पसंद नहीं रहे ना, नीतीश एकदम नहीं पसंद है हमको। अच्छा तो कुछ नहीं कर रहा है। हम सब एकदम टेस्पी में है, हाथ छाप डायरेक्ट, कोई कान सुने नहीं होगा। गाँव में या आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, केवल यहीं पर ये माहौल है कि आपके आसपास के इलाके में? पूरे इलाका में, पूरे इलाका में, पूरा में है माहौल है। बेरोजगारी विकास होना चाहिए। है सर, ईवीएम में शक है। 2 बार से हम लोग वोट डालते हैं लेकिन वोट यहाँ पर निकलता उकलता नहीं है। ठीक, देते हैं वोट कहूँ, जाता है वोट कहीं। ईवीएम में तो शक है। आपको ईवीएम में शक है? आप जी ईवीएम में शक है। क्यों शक है? शक है कि ईवीएम के नियम है जो बढ़िया तरह से हम पर साल दावे थे तो बढ़िया से आवाज किया था, अब दाब रहे थे कुछ ट्रेबल बुझा रहा है ईवीएम में, आवाज बराबर नहीं आ रही है। आवाज बराबर नहीं आ रहा है। वोट डाल दिया? डाल दिया है। क्या देख कर किस बार वोट किया? हम तो पंजाब में दाब दिया। पंजाब दाब दिया। पंजाब दाब दिया आपने, कांग्रेस को वोट दिया है। क्यों नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं? 15 साल से हरामी है, कुत्ता है वो तो। जमीनी हालात बता रहे हैं कि इस बार भाजपा से और नीतीश कुमार से बिहार के लोगों का पूरी तरह से मोहभंग हो चुका है। और इसीलिए जो है हम गांव-गांव में घूमे, क्योंकि गांव में सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है और गांव की जनता जो है वो बता देती है, और जो गांव की जनता कहती है वो अपने दिल की बात कहती है। शहरों के अंदर जो है वो लोग 2 बातें भी कह सकते हैं। शहरों के अंदर लोग जो है उतना खुल करके बोलने से डरते हैं, ये हमने देखा है। लेकिन गांव के लोग जो है वो बेखौफ होकर के अपनी बात रखते, अपनी राय रखते हैं। और गांव के लोग जो है वो साफ तौर पर कह रहे थे। कई गांव ऐसे थे जिनमें एक भी मतदाता जो है वो बीजेपी का देखने को नहीं मिला। सबसे अचरज की बात यह है कि गोदी मीडिया जो है वो एनडीए की सरकार दिखा रही है कि नरेंद्र मोदी का प्रभाव है, ये है वो है, लेकिन जमीन पर गांवों के अंदर, देहात के अंदर एक भी मतदाता जो है वो बीजेपी के समक्ष में वोट डालने की बात जो है वो स्वीकार नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है कि आज 71 सीटों पर मतदान हुआ है, कितनी किसको सीटें जो है वो मिलने जा रही हैं? आपकी राय क्या है, आपका अनुमान क्या है? और कांग्रेस ने जो है इसको लेकर के एक अनुमान जो है वो जारी किया है। राजद ने, महागठबंधन ने जो है वो कहा है कि 71 में से 55 सीटें जो है पहले चरण में हमको मिलने जा रही है। ये महागठबंधन की तरफ से कहा गया है। आपकी राय क्या है कि 71 में से किसको कितनी सीटें मिलेगी और बिहार में किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार बननी चाहिए? और जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपको कैसी लग रही है? क्या आपको लग रहा है कि हम ग्राउंड पर आपको निष्पक्ष खबरें जो है वो दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं? अगर आपको सही लगता है हमारी खबरें तो इसी प्रकार की तमाम खबरें देखने के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई, जो घंटी बनी हुई उसको दबाएं, और साथ ही जो आपका नया चैनल है ऑनलाइन न्यूज़ भारत, उस पर भी लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसको भी सब्सक्राइब करें और उसकी भी घंटी दबाएं, ताकि आपसे लगातार हम बातचीत करते रहें, लगातार आप तक खबरें पहुंचाते रहें और आपके साथ में हमारा जो साथ है वो लगातार बना रहे। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।